देखिए भैया कि अल्कोहल बनाने में जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं व अल्कोहल बनाने में किण्वन का इस्तेमाल करते हैं बनाने में। और बात करें कि विकृत अल्कोहल क्या है या जहरीली शराब क्या है, तो विकृत अल्कोहल या जहरीली शराब जब हम एथिल अल्कोहल में मिथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो वह विकृत अल्कोहल कहलाती है। न्यूटन के भी 3 नियम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नियम क्या बताता है, कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहिए, कोई वस्तु गतिमान तो गतिमान में रहना चाहिए, तब तक उस पर कोई वायु बल ना लगाना चाहिए। मतलब कि एक संक्षेप में देखें तो पहला नियम को क्या कहते हैं भैया, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जो गतिमान है तो गतिमान रहना चाहिए, अगर विरामा है तो विरामावस्था में रहना चाहिए, है ना। तो अगर किसी भी एग्जाम्पल में अगर किसी वस्तु की या व्यक्ति की या ऑब्जेक्ट की अगर स्थिति एक्सचेंज हो, स्थिति बदले, तो वो प्रथम नियम का उदाहरण होगा। न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व की माप क्या होता है, जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है। जैसे कि हवा चलने पर पत्तियों एवं फलों का गिरना, तो हवा चलने पर पत्तियों और फलों का गिरना जो है उनकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्थिति में परिवर्तन या गति लाना। तो पेड़ पौधे पत्ते लगे थे, हवा चली तो ये स्पीड गति में आ गए तो ये गिर गए, मतलब ये प्रथम नियम फॉलो हो रहा है। गाड़ी का आगे चलने पर पीछे को झुकना, तो गाड़ी का पीछे को चलने पर मतलब आगे पीछे की ओर झुकना, दाएं बाएं पर नहीं फॉलो होगा। एकाएक चलने पर पीछे झुकना, सब ब्रेक मारने पर आगे झुकना, ये सब क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम की एग्जाम्पल है। तो उसको कैसे याद करेंगे, फलों की गाड़ी पर कंबल बेच रहा है, देख लो भैया, फलों की गाड़ी पर कंबल बेच रहा है और कंबल का झाड़ना। ठीक है, फलों की गाड़ी मतलब कि फलों और पत्तियों का गिरना हवा चलने पर, और गाड़ी से मतलब आगे चलने पर गिरना, पीछे से झुकना और कंबल पर झाड़ना। तो ये तीनों एग्जाम्पल एक ही में आ गए, फलों की गाड़ी पर कंबल बेचना। अब चलते हैं दूसरा नियम और तीसरा नियम। न्यूटन के दूसरा नियम और तीसरा नियम, दोनों नियम जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। दूसरा नियम जो है और तीसरा दोनों को अगर पूछ लें तो कौन संरक्षण आधारित है, तो दोनों जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है ना। संवेग संरक्षण मतलब संवेग का द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान इसमें देखिए किसी भी उसका नियत होता है तो वेग और वेग, संवेग और वेग क्या दूसरे क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। चलते हैं इसमें दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम के एग्जाम्पल में चोट से संबंधित है, मतलब इसमें चोट से संबंधित होते हैं। दूसरा नियम मैं आपको बताऊँगा आपको, दूसरे नियम को दूसरा नियम है। दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है ना। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है ना। दूसरा नियम भैया क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के वेग के, उस वस्तु पर लगाए गए बल की क्या होती है भैया, अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग का न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर क्या होता है भैया, F बराबर होता है ma। ए बराबर ma होता है, तो m बोलो तो क्या है, m है द्रव्यमान, a है त्वरण, F क्या है बल। तो जब m जो है क्या हो जाएगा कांस्टेंट, सी बस का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है भैया, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये इससे क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब कि संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर जो है, संवेग परिवर्तन की दर जो है ये क्या f है। तो संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि मैंने बताया आपको दूसरे नंबर है जब संवेग से संबंधित है तो इसकी परिभाषा कैसे बताओगे कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मैंने बताया आपको कि दूसरा नियम मतलब चोट से संबंधित है, और जैसे गाड़ियों में सांकड़ लगे होते हैं, एब्जार लगे होते हैं, कूदते समय गद्दे पर मतलब सोफ़ा पे कूदना और भुरभुरी मिट्टी पर कूदना, कैच को कैच करने उसमें हाथ पीछे को फिर जैसे कि चोट कम लगे, है ना। तो वैसे चोट संबंधी क्या था हमारा, आगे है दूसरे नियम। चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरे नियम हमारा क्या कहता है कि क्रिया प्रतिक्रिया करना, मतलब कि किसी वस्तु पर जितना आप सही दिशा में बल लगाएंगे वस्तु उसी दिशा में
उतनी ही तेज आपको विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो तीसरे नियम भी संवेग संरक्षण पर आधारित। मैंने बताया आपको कि दोनों दूसरा और तीसरा दोनों नियम जो है संवेग संरक्षण पर आधारित है ना। तो क्रिया और प्रतिक्रिया मतलब जितना ही समान दिशा में क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में बल लगाती है ना। ये देखिए लगा ए बी पे क्रिया लगा रहा है तो बी ए पे क्या लगा रहा है, प्रतिक्रिया लगा रहा है। तो इसमें क्या होता है मतलब अपोजिट होती है ना। जैसे बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना, धनुष से तीर चलाने के लिए प्रतिंचा या डोरी को पीछे की ओर खींचना, नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर जाना, और हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं वह भी क्रिया और प्रतिक्रिया वह भी इसी न्यूटन के तीसरे नियम पर ही आधारित है। रॉकेट में प्रवर्धक रॉकेट में ईंधन लगने के बाद गैसों का पीछे की ओर निकलना और रॉकेट का ऊपर की ओर जाना किस पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट जो है क्रिया और प्रतिक्रिया से भी नियम से संबंधित है और संवेग संरक्षण भी संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछे कि रॉकेट जो किस पे फॉलो सिद्धांत काम करता है तो संवेग संरक्षण दिया होगा तो इस पे लगा देना, और क्रिया प्रतिक्रिया दिया होगा तो इस पे लगा देना, है ना। भार का मात्रक क्या होता है भैया? न्यूटन होता है। और भार का मात्रक न्यूटन होता है ना। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है ना। रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन रहता है? हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन की होती है ना। चंद्रयान का 600 टन होता है। वस्तु विरामावस्था में रहेगी तो क्या होगी? वेग शून्य होता है ना। चलने पर अगर घर्षण बल समाप्त हो जाए तो चलने पर घर्षण लेट कर चलेंगे। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो प्रति सेकंड परिवर्तन की दर होती है। जैसे आप किसी हवाई जहाज़ से कूद रहे हैं तो आप पहले सेकंड देखेंगे कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से आप में स्पीड वेग बढ़ रही है। इसी को तो कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, है ना। क्रायोजेनिक इंजन से मतलब क्या होता है? बहुत कम तापमान। क्रायोजेनिक इंजन से मतलब क्या होता है भैया कि बहुत कम तापमान का हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो न्यूटन के तीसरे नियम से फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर कैसे याद करें। नाव बंदूक और धनुष का भार नौ बंदूक और धनुष का भार 9 ठो बंदूक और धनुष का भार रॉकेट के बराबर है। 9 वाला ये 9 बंदूक और धनुष का भार रॉकेट के भार के बराबर है। तो नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना, बंदूक से गोली चलाना, धनुष से तीर चलाना, अपने भार महसूस करना, रॉकेट का आगे चलने पर गैस पीछे की ओर निकलना है से न्यूटन का तीसरा नियम, है ना। ये हमारा हो गया न्यूटन का तीसरा नियम। अब बात कर लेते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति क्या होती है। तो न्यूटन के द्वितीय और तीसरे नियम मिलाकर होती है। न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम को मिलाकर हमको संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगे तो वस्तु जो है वस्तु का संवेग सदैव क्या होता है? संरक्षित होता है ना। संवेग संरक्षण के नियम क्या कहा भैया कि न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम मिलाकर होती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या किया तो किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाएं तो वस्तु जो है हमेशा सदैव संरक्षित रहती है। रॉकेट का उड़ना, नाव से कूदने पर नाव के पीछे की ओर खिसकना, सारे जो तीसरे नियम हैं न्यूटन के, सारे जो तीसरे नियम मैंने बताया आपको, ये सारे जो है संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित हैं।